देश के पूर्व रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी के नेता और सांसद, एनडीए के कन्वेनर जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी 88 की उम्र में उनका देहांत हुआ। लेकिन उनकी एक पहचान मुंबई से जुड़ी हुई है और जिसको लेकर मैं आज बात करने जा रहा हूं। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस के राजनीतिक करियर की शुरुआत ही एक ट्रेड यूनियन लीडर की तरह हुई है और उनका मुंबई कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी दरअसल काफी दिलचस्प है और इसीलिए मुंबई का कनेक्शन भी उतना ही दिलचस्प है। कुछ ऐसी कहानियां मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस मैंगलोर से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से, और वहां पर उनके माता पिता ने उन्हें प्रीस्ट बनने के लिए, यानी ख्रिस्ती प्रीस्ट बनने के लिए उनको वहां पर एक कॉलेज में भर्ती किया था। लेकिन उनका झुकाव उसकी तरफ नहीं था, धर्म या रिलीजन की तरफ उनका झुकाव बिल्कुल नहीं था। तब वो इस कॉलेज से भागे और सीधे मुंबई का रुख उन्होंने कर लिया। मुंबई पहुंचे तो पहला आसरा उन्होंने लिया बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन के दफ्तर के बाहर। वहां पर एक बरामदे में वो सोते थे। वहां पर पी डिबेलो उस वक्त बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन के नेता हुआ करते थे और एक बहुत बड़ी स्ट्रांग यूनियन उस वक्त मुंबई में डॉक वर्कर्स की थी और 2-2.5 लाख उसके डॉक के जो मजदूर है वो उसके सदस्य थे, उसके मेंबर थे। और वहां पर धीरे धीरे उनका यूनियन की तरफ एक तरीके से उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। उनकी इंग्लिश काफ़ी ठीक थी। इंग्लिश की वजह से उन्होंने ड्राफ्टिंग में धीरे धीरे मदद करना शुरू किया यूनियन को। जो लेटर ड्राफ्टिंग होती है या बाकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए मदद करना शुरू किया। कुछ दिन तक उन्होंने एक अखबार में काम करके देखा, लेकिन बाकी कुछ बातें जमी नहीं। धीरे धीरे यूनियन को पता चला, पी डिमेलो खास करके, उन्हें लगा कि इस लड़के में कुछ दम है। 18-19 साल के थे, उन्हें लगा कि ये बात बहुत बढ़िया करता है और इसमें वो दम है कि वो लोगों के सामने खड़े होकर उनमें वो जज्बा पैदा कर सकता है जो एक यूनियन को जरूरत है। तो गेट मीटिंग्स के लिए, क्योंकि डॉक के अलग अलग गेट्स होते हैं जहां पर एक समय पर शिफ्ट खत्म होने के बाद यूनियन के वर्कर्स जब वहां से निकलते हैं तब उनके सामने खड़े होकर भाषण करना, जिसे गेट मीटिंग कहा जाता था। तो वहां पर जब तक यूनियन के नेता नहीं पहुंचे तब तक उनसे बात करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को यह जिम्मेदारी दी गई। और जॉर्ज फर्नांडिस वहां खड़े होकर वो मेगाफोन हाथ में लेकर भाषण किया करते थे और वहां पर वर्कर्स इकट्ठा होते थे और उससे उनको लगा कि हाँ, वो बात कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्कर्स की बातें वो समझ सकते हैं। और इससे धीरे धीरे बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लग गई। लेकिन पहली यूनियन उन्होंने अपनी खुद की बनाई, वो टैक्सी मेंस यूनियन बनाई। यानी जो मुंबई में काली पीली टैक्सी काफ़ी फेमस है, सब लोग उसे जानते हैं। टैक्सी जो चलाने वाले लोग थे वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, क्योंकि डॉक आखिरकार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर ऑर्गेनाइज्ड आपको लेबर मिलता है, तो जिसके वजह से वहां पर यूनियन बनाना काफ़ी आसान था। लेकिन टैक्सी वर्कर्स या जो टैक्सी चलाने वाले हैं, टैक्सी के चालक हैं, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। सबसे पहली यूनियन उन्होंने अपनी बनाई जो जॉर्ज फर्नांडिस की यूनियन की तरह माने जाने लगी, दैट इज टैक्सी वर्क मेंस यूनियन, जिसको कहते हैं। काली पीली टैक्सी चलाने वालों की ये यूनियन थी। उनको अपने अधिकार, यानी खास करके परिवहन विभाग हो या आरटीओ हो, उनके जो झगड़े थे वो निपटाना, ये सब करते करते उनकी एंट्री हुई मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस वक्त का एक बहुत बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, जो आज भी है। बीएमसी का बजट, जिसे बीएमसी भी माना जाता है, उसका बजट भारत के कई राज्यों से भी ज्यादा ये बजट है और 2.5 से 3 लाख लोग बीएमसी के लिए काम करते हैं। एक बहुत बड़ा ये मामला था। तो सबसे पहले म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन उन्होंने उस वक्त बनाई। म्यूनिसिपल वर्कर्स की बातें रखना, उनको जो सैलरी है उसकी बात रखना, बोनस की बात रखना, ये करते करते बीएमसी में उनका दबदबा बढ़ने लग गया। बीएमसी का एक अंग है बीईएसटी, जो इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट डिवीजन मुंबई का चलाता है। वहां पर धीरे धीरे उन्होंने शिरकत करना शुरू किया और बीएमसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों की एक ऐसी यूनियन बनाई कि जिस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस चाहते, मुंबई थम जाती थी। मुंबई पे कचरा उठना बंद हो जाता था, मुंबई की बीएसटी की बसें रुक जाती, मुंबई का पानी सप्लाई रुक जाता, मुंबई का इलेक्ट्रिक सप्लाई भी रुक सकता था। तो एक तरीके से उसके वजह से जॉर्ज फर्नांडिस बंद सम्राट की तरह मुंबई में जानने लग गए। उस वक्त ये दौर था कि एक वक्त लोग कहते हैं कि बीएमसी वर्कर्स की किसी मांगों को लेकर रेल रोको करने की यूनियन ने ठानी और रेल रोको करने के लिए पटरी पर जॉर्ज फर्नांडिस उतर गए। वहां पर
हालांकि लोग काफ़ी पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी था, पुलिस रेलवे पटरी पर उतरी और जॉर्ज फर्नांडिस को उठाया, उनकी काफ़ी पिटाई की और जख्मी हालत में उन्हें मुंबई की केईएम अस्पताल में एक वरांडे में जाके छोड़ दिया गया। और उस वक्त एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू करने गए और तब जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें कहा कि आज यहाँ पर पुलिस ने मुझे पीट कर यहाँ पर लाके छोड़ दिया है, एक लोकल ट्रेन को मैंने रुकवाने की कोशिश की और उसके वजह से मेरी इतनी बड़ी पिटाई हुई है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरे देश की पूरी रेलवे सर्विस में बंद करके दिखाऊंगा। और ये बात जो शपथ उन्होंने मुंबई में ली थी वो आखिरकार पूरी करके दिखाई। 1974 में जब पूरे देश में रेलवे का स्ट्राइक हुआ, उस वक्त देश की रेलवे सर्विस पहली बार इस देश के इतिहास में ठप हो गई थी। ये बात अलग है। उसके बाद राजनीति में उनकी दिलचस्पी होने लगी। वो उस वक्त तक समाजवादी विचारों से जुड़ने लग गए थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसे एसएसपी कहा जाता था, उसका काम करने लग गए थे। उनकी यूनियन अफिलिएटेड हो गई थी इस राजनीतिक पार्टी के साथ में। तो महानगर पालिका के पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और पहली बार 1963 में वो मुंबई महानगर पालिका में बतौर नगर सेवक या पार्षद जिसे कहते हैं वो चुनकर गए। आपको शायद जानकर ये अचरज होगा, शायद आपको ये पता भी नहीं होगा, लेकिन मराठी का मुद्दा ये शिवसेना से पहले अगर किसी ने उठाया है तो वो जॉर्ज फर्नांडिस ने उठाया हुआ है। देखिए, वो कर्नाटक से आए थे मुंबई में, लेकिन उनको लगता था कि मुंबई में पहली भाषा का अधिकार मराठी को होना चाहिए। तो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे तो बहुत बाद में आए, लेकिन 1963 में जब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी की मीटिंग बुलाई गई, उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस और उनके साथी दो पार्षद जो थे, उन्होंने मेयर का जो भाषण था उसके बीच में हंगामा किया और कहा, क्योंकि मेयर इंग्लिश में बात कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये मुंबई महानगर पालिका है, मुंबई की महानगर पालिका है, मुंबई चलाने वाली महानगर पालिका है, यहाँ पर का जो कामकाज है वो मराठी में होना चाहिए। और तब से लेकर आज तक मुंबई महानगर पालिका का पूरा कामकाज, सारी सभाएं, मीटिंग्स ये मराठी में की जाती है। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जॉर्ज फर्नांडिस ने करके दी है। उसके बाद 1967 में 1967 में उस वक्त के मुंबई के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे एसके पाटिल, जो मुंबई के 3 बार मेयर रह चुके हैं, मुंबई से सांसद थे, नेहरू के कांग्रेस के मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री भी थे। वो दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ते थे और उनके सामने जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें चैलेंज किया कि हम आपको हराएंगे। और जॉर्ज फर्नांडिस जैसा एक छोटा मजदूर नेता इतने बड़े नेता के सामने कैसे टिक पाएगा, ये सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन 1967 में उन्होंने कैंपेन चलाई जो काफी पॉपुलर हुई। उस वक्त कैंपेन ये थी कि एसके पाटिल को आप हरा सकते हैं, यानी जनता को सीधे कहा कि एसके पाटिल कोई बड़े आदमी नहीं है, उन्हें जनता चाहे तो कभी भी हरा सकती है। ये उनकी कैंपेन काफी मशहूर हुई और उसके वजह से 1967 में पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के बड़े नेता एसके पाटिल को मुंबई से, दक्षिण मुंबई के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हराया और तब से जॉर्ज फर्नांडिस जायंट किलर के रूप में जाने लोगों को पता चले। 1971 के बाद उनकी राजनीति की दिशा धीरे धीरे बदल गई। उसके बाद एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद रेलवे वर्कर्स के वो नेता बन गए थे। रेलवे वर्कर्स ये नेशनल यूनियन थी, उसके वो नेता बन गए थे। 1974 का रेलवे स्ट्राइक उन्होंने किया, तब तक देश में इमरजेंसी लगी और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हुए। उसके बाद बड़ौदा डायनामाइट केस में उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जब जेल में थे तब उन्होंने चुनाव लड़ा 1977 में। हालांकि अब उसके बाद से उनका मुंबई कनेक्शन टूट गया, क्योंकि उसके बाद बिहार में मुजफ्फरपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जेल में रहकर वो चुनाव जीते। और उसके बाद से उनकी पार्लियामेंट में एक तरीके से कह सकते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कार्यकिर्दी शुरू हो गई। उनका करियर पूरा उस वक्त उस तरफ मुड़ गया। उत्तर भारत में उनकी पूरी राजनीतिक पारी उसके बाद से शुरू हुई। उसके बाद वो उद्योग मंत्री बने, रेल मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, तमाम उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज रहे। लेकिन मुंबई से उनका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अभी भी जो मुंबई की म्युनिसिपल मजदूर यूनियन है या बाकी यूनियन से उनकी बात चलती थी। कभी भी मुंबई में स्ट्राइक होता तो जॉर्ज फर्नांडिस बीच बचाव के लिए मुंबई आते, लेकिन मुंबई से वन सम्राट का जो किताब था वो उनसे छीन लिया गया था। एक तरीके से मुंबई से कनेक्शन धीरे धीरे उनका खत्म होने लगा था। तो ये थी जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी मुंबई से जुड़ी हुई। इस तरीके की तमाम अलग अलग दिलचस्प चीज़ों को जानने के लिए आप देखते रहिए मुंबई तक.in।